पिछले एक महीने से भारत की तीनों सेनाओं को नॉन स्टॉप गालियां पड़ रही हैं और ये गालियां देने वाले पाकिस्तानी नहीं हैं, चीनी नहीं है, ना ही दुनिया के कोई और देश के हैं। ये खुद भारत के लोग हैं जो सोशल मीडिया पर आकर ऐसे घटिया आरोप लगा रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। कहा जा रहा है कि भारत की तीनों सेनाओं के लिए भारत की देसी कंपनियां चाहे कितना भी एडवांस हथियार क्यों ना बना ले, चाहे कितना भी खतरनाक हथियार क्यों ना बना ले, खरीदना इन्हें विदेशी हथियार ही है। ये भारत के हथियार जानबूझकर नहीं खरीदती, विदेशी हथियारों को प्राथमिकता दी जाती है। खैर, उन लोगों के लिए आज की ये खबर ध्यान से सुन लेने वाली है। दरअसल आप अपने स्क्रीन पर देखिए, भारत की एक प्राइवेट कंपनी ने एक ड्रोन बनाया है, दृष्टि 10 स्टार लाइनर। अच्छा खासा ड्रोन है और भारत की नौसेना ने इसे खरीदने का भी तय कर लिया और हमने कहा कि हम इसे खरीदेंगे। वैसे इस दृष्टि 10 को आप हर्मीज 900 के नाम से जानते होंगे। इसे इजराइल की इल्बिट कंपनी ने बनाया है और इसी के साथ भारत की अडानी डिफेंस कंपनी ने टाई अप करके इसे इजराइल से लाकर भारत में असेंबल किया, जोड़ा और इसे दृष्टि 10 नाम देकर भारत की सेना के सामने प्रेजेंट किया। भारत की नौसेना ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, हम इसे खरीद लेंगे, आप इसे बनाइए, मैन्युफैक्चर कीजिए और हम इसे अपनी नौसेना में शामिल करेंगे। तो खैर, अब इसे असेंबल तो इन्होंने कर लिया, लेकिन इसे नौसेना में शामिल करने से पहले एक प्री एक्सेप्टेंस ट्रायल होता है। मतलब कि नौसेना जब एक्सेप्ट करने वाली होती है ना, उससे ठीक पहले एक उड़ाकर इसे देखा जाता है कि भाई ठीक से काम कर रहा है नहीं, इसके सिस्टम अच्छे से वर्क कर रहे हैं या नहीं, उड़ ठीक रहा है, कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इसको लेकर टेस्ट किया गया और आप जानकर हैरान होंगे कि प्री एक्सेप्टेंस से पहले, यानी कि ठीक नौसेना में शामिल होने से पहले, ये क्रैश हो गया गुजरात के तट के पास में। जी हाँ, जो ये दृष्टि 10 है, ये नौसेना में शामिल होने से ठीक पहले क्रैश कर गया। हालांकि ये ड्रोन जहां क्रैश हुआ था वहां से जो कंपनी है अडानी एयरस्पेस, उसने रिकवर कर लिया है। इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि समस्या कहां आई। लेकिन अब आप मुझे खुद जवाब दे दीजिए, इसमें गलती कंपनी की है या फिर भारतीय नौसेना की? और नौसेना को गाली देने वाले कहीं अब ये ना कहने लग जाएं कि नौसेना ने जानबूझकर डंडा मारकर इसे गिरा दिया, वरना ड्रोन तो बेहतर काम कर रहा था, वो विदेशी हथियार खरीदना चाहते हैं जानबूझकर, इसीलिए भारतीय हथियार को उड़ाकर उसमें डंडा मारा उन्होंने और उसे गिराया गया। जी हाँ, आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन ऐसी कॉन्स्पिरेसी बनाई जा रही है जो सोशल मीडिया है वहां पर। लेकिन सच्चाई ये है कि आपको चाहे अच्छा लगे या ना लगे, भारत की तीनों सेनाओं में आएंगे तो क्वालिटी हथियार ही। जैसा कि वायुसेना प्रमुख ने कहा कि आत्मनिर्भर हम बनेंगे हर मामले में, लेकिन राष्ट्र सुरक्षा को खतरे में डालकर नहीं। ये चीन की या फिर पाकिस्तान की नौसेना, वायुसेना, थल सेना नहीं है कि जिन्हें जो कबाड़ मिला वो रख लिया और फिर जब वो काम करना बंद करे या आसमान से एक एक करके गिरने लगे ना, तो फिर दुनिया भर में बेइज्जती करवाते फिरे। हमारी सेनाओं के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, हम उन स्टैंडर्ड को कम नहीं करेंगे। जो प्राइवेट कंपनियां हैं या सरकारी कंपनियां हैं, उन्हें अपना स्टैंडर्ड हाई करना पड़ेगा। अब उसके लिए चाहे सरकार उन्हें मदद दे या फिर प्राइवेट इक्विटी, वहां से पैसा लेकर वो अपने स्टैंडर्ड्स हाई करें, अपनी क्वालिटी मेंटेन करें। भारत क्वालिटी से समझौता नहीं करने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे आप सेना को गालियां दे लो या उनके खिलाफ घटिया सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सेना अपने स्टांस पर अडिग है और मैं तो पर्सनली उनके साथ पूरी तरीके से हूं, चाहे किसी को अच्छा लगे या ना लगे। हालांकि आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या भारत की सेना को अपने स्टैंडर्ड कम कर लेने चाहिए आत्मनिर्भरता के नाम पर, या फिर आत्मनिर्भरता के साथ साथ हमें अपनी कंपनियों को एंकरेज करना पड़ेगा कि वो अपने स्टैंडर्ड्स, अपनी क्वालिटी को बढ़ाएं। फिलहाल के लिए जो भी हो, अपना ओपिनियन बेधड़क कमेंट करके ज़रूर बताइए।